हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सेट 6 देखेंगे। सेट 5 तक आपको करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर के यूट्यूब के प्लेलिस्ट में देखें, क्योंकि जितना भी सारा क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ये सारा क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक भी क्वेश्चन आप चाहते हैं कि परीक्षा में ना छूटे तो आप हर सेट को देखिए, क्योंकि हर सेट जो है आपको क्वेश्चन बैंक से उठाया हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन, बार बार एक क्वेश्चन जो है आपको पूछा हुआ है। इसलिए आप जो है हर सेट देखें ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए आज की इस क्लास में हम पॉलिटिकल साइंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सेट 6 देखते हैं। और 6 का जो पहला क्वेश्चन है वो ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है कि 44वें संविधान संशोधन कब पारित हुआ। ध्यान से सुनिएगा जरा। क्वेश्चन ये है कि 44वें संविधान संशोधन कब पारित हुआ। तो आपको बोलना है 1978 ईस्वी में पारित हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी तो आपको बोलना है 1688 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1688 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था। तो आपको बोलना है गांधी दर्शन से। कहाँ से बोलना है? गांधी दर्शन से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोलना है भाग 3। भाग 3। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जो है जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आपको बोलना है बाल गंगाधर तिलक जी ने कहे थे। बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है। फिर से सुनिएगा। भारतीय सदन के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोलना है राज्यसभा। क्या बोलना है? राज्यसभा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको कि विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है तो आपको बोलना है सभापति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभापति कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है अगर पूछा जाए तो आपको बोलना है 75। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है। तो आपको बोलना है 2 अधिवेशन। कितना बोलना है? 2 अधिवेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है। मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोलना है सर्वोच्च न्यायालय। क्या बोलना है? सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको कि भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है। भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोलना है सर्वोच्च न्यायालय। क्या बोलना है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। तो आपको बोलना है प्रथम अनुच्छेद। क्या बोलना है? प्रथम अनुच्छेद। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था। ध्यान से सुनिएगा जरा। क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोलना है मद्रास। क्या बोलना है? मद्रास। चलिए अगला क्वेश्चन है
कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है। ध्यान से जरा क्वेश्चन सुनिएगा। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है, तो आपको बोलना है पंचायती राज से, पंचायती राज से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, देखिए न्यायाधीश लिखा हुआ है, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बोलिएगा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको बोलना है प्रस्तावना को कहा जाता है आत्मा, प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे तो आपको बोलना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला जो क्वेश्चन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में, परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा किस भाषा को, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोलना है हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको बोलना है राज्यपाल। क्या बोलना है? राज्यपाल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोलना है 11। कितना बोलना है? 11। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोलना है राज्यपाल। कौन है? राज्यपाल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है। कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है, तो कहिएगा 74वां संशोधन, 74वां संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। क्वेश्चन पूछा जाए कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो बोलना है हमारा देश ही है। वो कौन है? भारत। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोलना है सरपंच। क्या बोलना है? सरपंच। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको बोलना है जनवरी 1950 में, जनवरी 1950 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोलना है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इनका पूरा नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोलना है 1955 में, 1955 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोलना है कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव
किसने दिया था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोलना है बलवंत राय मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोलना है अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो आपको बोलना है 30 वर्ष। कितना बोलना है? 30 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोलना है केंद्र के पास है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोलना है 6। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोलना है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये हमारा था सेट 6। नेक्स्ट सेट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।